हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आपको पता है कि आज है 30 अप्रैल और आज है संडे। तो संडे को हम लोग रिवीजन क्लास रखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम वीकली करंट अफेयर की बात करेंगे। ठीक है। यहाँ पे मैं 23 तारीख से लेके 29 तारीख की जो न्यूज़ होगी वो मैं आज यहाँ पे कवर करूँगा, जिससे कि आपको जो एक हफ्ते में जो मैंने कुछ सब कुछ पढ़ा है यहाँ पे आपको एक जगह मिल जाए। ठीक है। तो ये देर न करते हुए शुरू करते उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। आपका पहला न्यूज है, असम में स्थित कामाख्या मंदिर किस राजवंश द्वारा बनवाया गया था, ये आपको बताना है। ठीक है। तो इसका सही जवाब है अहोम राजवंश द्वारा कामाख्या मंदिर बनवाया गया था और ये असम में आपको देखने को मिलेगा। और ये क्यों चर्चा में था, क्योंकि यहाँ पे कामाख्या मंदिर कॉरिडोर बनाया जा रहा है। कामाख्या मंदिर कॉरिडोर बनाया जा रहा है इसलिए चर्चा में था। यहाँ पे अम्बुबाची मेला भी लगता है, इसका भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। ये देखिए कॉरिडोर है और ये असम में स्थित है। ओके। अगला न्यूज है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के, जिनका नाम है बिलावल भुट्टो, ये भारत यात्रा पे आने वाला है क्योंकि एससीओ की मीटिंग मई में होगी गोवा में, तो वहाँ पे ये पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। तो अगर पाकिस्तान और भारत की बात करें तो ये देखिए लद्दाख से पाकिस्तान की बाउंड्री लगती है, जम्मू कश्मीर से लगती है, पंजाब से, राजस्थान से और गुजरात से पाकिस्तान की बाउंड्री लगती है। और इनकी जो बाउंड्री लगती है इसको हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। और अगर भारत और चीन की बात करें तो इनकी जो बाउंड्री लगती है उसे मैकमोहन लाइन कहते हैं। इधर 106 किलोमीटर की बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ भारत की लगती है तो उसे डूरंड लाइन कहते हैं। ठीक है। अगला न्यूज है कि सेवलॉन इंडिया ने हाल ही में किस खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो वह है सचिन तेंदुलकर जी। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला जल बजट पेश किया है, तो इसका सही जवाब है केरल सरकार ने पहला जल बजट पेश किया है। ये है केरल के सीएम पिनरई विजयन जी। ठीक है। अगला न्यूज है कि नौसेना कमांडरों का पहला सम्मेलन हो रहा है, कौन से शिप पे हो रहा है। ठीक है। ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है आईएनएस विक्रांत। ये है आईएनएस विक्रांत। आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है आईएनएस का, इंडियन नेवल शिप। और ये सारे नौसेना कमांडर और ये बीच में बैठे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इनकी मीटिंग यहाँ पे हुई थी। अगर नौसेना चीफ की बात करें तो ये है एडमिरल आर हरि कुमार, ये नौसेना के चीफ हैं। इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगली न्यूज है कि चर्चा में रही हक्की पिक्की निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। हक्की पिक्की एक जनजाति है। ठीक है। तो ये क्यों चर्चा में थी और किस राज्य से संबंधित है मैं आपको बता देता हूँ। ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। और ये चर्चा में क्यों थी, क्योंकि आपको पता है कि साउथ सूडान, ठीक है, और नॉर्थ सूडान के बीच में चल रहा है गृह युद्ध और यहाँ पे फंसी है हक्की पिक्की जनजाति। उनको भारत ऑपरेशन कावेरी के द्वारा निकालने की वहाँ से कोशिश कर रहा है, इसलिए हक्की पिक्की जनजाति चर्चा में थी। ठीक है। अगर हम ये विश्व के मैप की बात करें और ये है अफ्रीका महाद्वीप, तो अफ्रीका महाद्वीप को जूम करते तो यहाँ पे आपको मिलेगा सूडान, यहाँ पे मिलेगा साउथ सूडान। ठीक है। और इनके बीच चल रहा है गृह युद्ध। देखिए साउथ सूडान की का जो बाउंड्री है वो लाल सागर से नहीं लगती, लेकिन नॉर्थ सूडान की बाउंड्री लाल सागर से लगती है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। ठीक है। आगे चलते हैं, किस खिलाड़ी ने 2022 के बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमन ऑफ द ईयर का खिताब जीत लिया है, तो ये है मीराबाई चानू जी और इन्होंने ये खिताब जीता है। बीबीसी की फुल फॉर्म की बात करें तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अगला न्यूज है कि हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत, ठीक है, हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार वाटर बॉडी सेंसस रिपोर्ट जारी की गई है। उसके संदर्भ में सही कथन आपको बताना है। तो क्या कुल 24.24 लाख जल निकायों की पहचान की गई है भारत में, ये सही है। ठीक है। जिसमें से पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जल निकाय हो गए हैं, ये कथन सही है। इस गणना का उद्देश्य एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना है, तो ये भी सही है। ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन 1 और 2 दोनों इसका सही जवाब है। ठीक है। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में 4 जैव विविधता स्थल घोषित कर दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक इसमें से नहीं है। ठीक है। तो बलिडंगा भी आपको देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल में, अमखोई भी पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा, नमतिंग पोखरी भी पश्चिम बंगाल में मिलेगा, लेकिन नल्लूर इमली ग्रोव जो है, ठीक है, ये पहला जैव विविधता पार्क था, लेकिन तो ये कर्नाटक में है न कि पश्चिम बंगाल में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ओके। अगर इधर देखें तो ये देखिए बलडंगा पश्चिम बंगाल में स्टेट हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है पश्चिम बंगाल में। और दार्जिलिंग में यानी पश्चिम बंगाल में ही नामथिंग पोखरी भी मिलेगा। पश्चिम बंगाल में वीरभूमि अमखोई वुड फॉसिल पार्क भी मिलेगा। टोटल 40 जैव विविधता स्थल हैं अभी भारत में। ठीक है। और सबसे ज़्यादा पूछे
तो पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलेंगे टोटल 8। ओके, ये 18 अप्रैल जो विश्व विरासत दिवस है उसी दिन ये जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है। ओके, आगे चलते भारत के नेतृत्व में क्वाड देशों का जो विदेश मंत्री क्वाड देशों के उनकी मीटिंग हुई है। तो कहाँ पे मीटिंग हुई है आपको बताना है, तो इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है। इनकी मीटिंग हुई है न्यू दिल्ली में। ओके, क्वाड की बात अगर करें तो ये देखिए भारत इसमें शामिल है, इधर ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है, इधर जापान इसमें शामिल है और इधर आपका यूएसए शामिल है। ठीक है, तो इनको मिला के एक चतुर्भुज टाइप की आकृति बनती है जिसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, उसी को शॉर्ट में क्वाड कहते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं आप। ओके, तो पृथ्वी दिवस 2023 की थीम क्या है ये आपको बताना है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 2023 की थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। ठीक है, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। अगर 21 मार्च को देखा जाए तो 21 मार्च को आपको वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, ठीक है, और वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे 21 मार्च को मनाया जाता है और वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है और इसकी थीम है क्लोज द केयर गैप। 2022 में भी विश्व कैंसर दिवस की थीम क्लोज द केयर गैप थी, 2023 में भी यही रहेगी, 2024 में भी यही रहने वाली है थीम। ठीक है, आगे चलें तो अगला क्वेश्चन है विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है। तो 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगर हम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की बात करें तो ये 2023 में किसे प्रदान किया गया, तो ये आशा भोसले जी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 का दिया गया है। ठीक है, अगर 2022 का यानी कि पहला पूछे और 2022 का पूछे तो वो है नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था पहला या 2022 का पुरस्कार। ठीक है, ये 24 अप्रैल को दिया जाता है क्योंकि लता मंगेशकर के जो पिताजी हैं दीनानाथ मंगेशकर, उनका जन्म दिवस होता है 24 अप्रैल को। ठीक है, आगे चलते हैं तो ट्राइफेड के बारे में जान लेते हैं। ट्राइफेड का गठन कब किया गया था ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है 1987 में ट्राइफेड का गठन किया गया था। और ये चर्चा में क्यों था, क्योंकि जनजातीय इस समय चर्चा में ज़्यादातर रहती हैं, तो मैं इसलिए ट्राइफेड को यहाँ पे बताया हूँ, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में मिलेगा। इसके मिनिस्टर जो हैं वो हैं अर्जुन मुंडा जी। ठीक है, आपकी अगली न्यूज़ है कि 9वीं अनुसूची चर्चा में थी। और ये क्यों चर्चा में थी, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ के सीएम हैं भूपेश बघेल जी, उन्होंने कहा कि हम 76% आरक्षण देने जा रहे हैं अपने राज्य में। तो आप यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी जी को इन्होंने एक लेटर लिखा कि आप 9वीं अनुसूची में इस आरक्षण बिल को रखवा दीजिए। 9वीं अनुसूची में क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो विषय डाला जाता है उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं होती है, ऐसा कहते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं, न्यायिक समीक्षा होती है। ठीक है, अगर 9वीं अनुसूची की बात करें तो मूल रूप से हमारे संविधान में 8 अनुसूची थी। 9वीं अनुसूची को 1951 में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था उस समय जोड़ा गया था। अगर इससे संबंधित एक प्रश्न यहाँ पे देख लें तो देखिए, भारत की संसद किसी कानून विषय को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। सही है गलत, ये सही है, डाल सकती है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। क्या सही है, तो ये सही नहीं है, गलत है। तो इसका सही कथन क्या है, केवल एक। ठीक है, अगर इसके डिस्क्रिप्शन की बात करें तो यहाँ देखिए, ये तो ठीक है, कानूनों को न्यायालय में चुनौती न दिया जाए इसलिए 9वीं अनुसूची में डाला जाता है। लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने IR और तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधिक विशेष को प्रविष्ट करने का शक्ति तो प्रदान की गई है, लेकिन न्यायिक समीक्षा के दायरे से उसको बाहर नहीं रखा गया है। ठीक है, क्योंकि जब 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती का वाद का निर्णय आया तो उस तिथि के बाद से, उस डेट के बाद से 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए सभी जो विधि है, ठीक है, जो कानून है, उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। कब हो सकती है, जब वो आर्टिकल 21 और 14 और 19 में जो मूल प्रावधान दिए गए अगर उनका उल्लंघन करते हैं तो उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, न्यायिक समीक्षा हो पाएगी, ये आप ध्यान रखेंगे। मिशन PSLV C-55 चर्चा में था, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ये जो है मिशन सिंगापुर के 2 सैटेलाइट को भारत के 7 पेलोड सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में ले जा रहा है। मिशन PSLV C-55, इसको टेलियोस 2 नाम से भी जाना जाता है। आगे चले तो अफ्रीका देश में एक जनसंहार हुआ था
ठीक है, अम्हारा जनजाति का। अगर पूछे आपसे कि अम्हारा जनजाति किस देश से संबंधित है या किस महाद्वीप से संबंधित है, तो महाद्वीप पूछेगा तो अफ्रीका महाद्वीप, देश पूछेगा तो एथियोपिया। ठीक है, एथियोपिया की बॉर्डर रेड सी से नहीं लगती, ना हिंद महासागर से लगती है, ये लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, तो अम्हारा जनजाति की बात आप ध्यान रखेंगे, 230 लोगों को यहाँ पे मार दिया गया था। ठीक है, वाराणसी एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी होगी, ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ओके, भारत और किस देश के तट रक्षकों के बीच 11वीं उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है साउथ कोरिया। भारत और साउथ कोरिया के बीच 11वीं उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें विश्व का मैप, ओके, और ये अपना सुंदर भारत, और इधर जाते हैं तो आपको यहाँ पे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दिखाई देगा। ठीक है, और इधर साइड में जापान दिखाई देगा। ओके, तो ये देखिए, ये नॉर्थ कोरिया है, ये साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग मिलेगी और साउथ कोरिया की राजधानी सियोल मिलेगी। ठीक है, इनके बीच में एक लाइन खींची जाती है जिसे हम 38वीं समानांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, अगर अगला न्यूज़ देखें तो लॉजिस्टिक जो परफॉर्मेंस इंडेक्स आया था, LPI जिसे कहते हैं, उसके संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करना है और बताना है यहाँ पे कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। तो क्या इसमें विश्व बैंक द्वारा 139 देशों की सूची जारी की गई, जिसमें भारत की रैंक 38 है। क्या सही है? ये सही है। देखिए यहाँ पे भारत की रैंक 38 है। ठीक है, पहले स्थान पर सिंगापुर और उसके बाद फिनलैंड है, तो ये भी सही है। ये सूचकांक ये भी बताता है कि देश में अपने प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए क्या किया जाए, तो ये भी सही। उपरोक्त सभी कथन यहाँ पे सही हैं। अगर LPI की बात की जाए, यानी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात है, तो वो कथन सभी सही थे। यहाँ पे देखें तो हाल ही में तिलकुट और खुरमा और बालूशाही को GI टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक दिया गया है। ठीक है, ये किस राज्य से संबंधित है ये आपको बताना है, तो इसका सही जवाब है बिहार। ओके, ये देखिए तिलकुट है जो बिहार के गया जिले से संबंधित है, और यह है खुरमा जो बिहार के भोजपुर जिले से संबंधित है, और यह है बालूशाही जो बिहार के सीतामढ़ी जिले से संबंधित है। ओके, अगर कुछ और बात करें तो हाजीपुर के जो चिनिया केला है, ये सब बिहार की बात है। बिहार के नालंदा से 52 बूटी कला, बिहार के गया से स्टोन कट कला। ठीक है, ये सब भी GI टैग की यहाँ पे मांग इनकी चल रही है। ठीक है, GI टैग की बात करें 2004 में पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय को सबसे पहला GI टैग दिया गया था, और ये जब GI टैग दिया जाता है तो ये 10 साल के लिए वैलिड होता है, और 10 साल में आप इसको रिन्यूअल नहीं कराएंगे तो ये कैंसिल हो जाता है, कोई और इस पर क्लेम कर देगा। अगर आप रिन्यूअल करा दिए तो ये 10 साल के लिए फिर से वैलिड हो जाता है। ठीक है, और कांगड़ा टी की बात करें तो ये यूरोपियन GI टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद है, जिसका नाम है कांगड़ा टी, हिमाचल प्रदेश का। ओके, आगे चलें तो व्हीट ब्लास्ट महामारी करके अभी एक चर्चा में सुना होगा रोग था, तो ये क्या है इसके बारे में आपको बताना है। इस कथन में क्या सही है ये आपको बताना है। क्या ये कवक जनित फसल संक्रामक रोग है? ठीक है, ये फंगस से होता है, कवक से होता है। ये मुख्यतः चावल और गेहूं को प्रभावित करता है, ये भी सही है। ये व्हीट ब्लास्ट महामारी है, व्हीट यानी गेहूं से संबंधित लिखा गया, तो इसका मतलब यह नहीं कि चावल को ही प्रभावित करता है। ठीक है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। 2016 में एशिया का पहला संक्रमण बांग्लादेश में दर्ज किया गया था, तो ये भी सही है। उपरोक्त सभी कथन इसमें सही है। ठीक है, ये रोग देखिए यहाँ पे पीला पीला कर देता है, जो पौधा होता है। ठीक है, पौधा जो होता है गेहूं का उसको पीला पीला कर देता है, और ये देखिए हरा है नीचे वाला भाग, ऊपर का ये पीला। ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो पूरे देश के मतलब जहाँ पे ये लगता है वो सबको पूरे फसल को ये बर्बाद कर देता है। ठीक है, इंडिया स्टील 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है ये आपको बताना है, तो इसका सही जवाब है मुंबई। मुंबई में इंडिया स्टील का आयोजन 2023 का आयोजन किया गया है। ठीक है, ये 19 से 21 अप्रैल के बीच में इसका आयोजन किया गया। अगर स्टील की प्रोडक्शन की बात करें तो पहले नंबर पे आपको चीन दिखेगा और दूसरे नंबर पे इंडिया दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की पहली वाटर मेट्रो परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई? भारत की पहली वाटर मेट्रो परियोजना, तो ये आपको केरल में देखने को मिलेगा। कंफ्यूज मत होइएगा, ये शिप की बात की जा रही है, यानी कि जहाज पे ये मेट्रो ट्रेन वाटर मेट्रो चल रहा है, न कि अंडर वाटर की बात की जा रही है। देखिए ये शिप है, इसे फेरी कहते हैं, इस पर ये डब्बे नुमा संरचना जो बनी है, ठीक है, यही है वाटर मेट्रो। इसमें जो मेट्रो आप देखे होंगे उसमें सारी सुविधा यहाँ पे मिलेगी, इसलिए इसे वाटर मेट्रो कहा जा रहा है। अगर आपसे पूछेगा कि फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चलाई गई, तो वो आपको बताना है कोलकाता, हुगली नदी में। ओके, तो वो अंडर वाटर मेट्रो और ये वाटर मेट्रो अलग है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई किस शहर से की गई थी, ये आपको बताना है, तो इसका सही जवाब है वाराणसी। वाराणसी से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, और कहाँ तक ये जाएगा, ठीक है,
तो वाराणसी से ये आपको उड़ीसा तक ये प्रोजेक्ट जाएगा, जिसकी लेंथ लगभग 3,500 किलोमीटर तक रहेगी और ये गैस से संबंधित है। और इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रही काली टाइगर रिजर्व का संबंध किस राज्य से, ये आपको बताना है और इसका सही जवाब है कर्नाटक। ठीक है, ये है काली टाइगर रिजर्व और ये है गोवा और छत्तीसगढ़। ठीक है, और इधर आप देखें कर्नाटक, यहाँ पे एक पावर प्रोजेक्ट बन रहा था जिसको लेके काली टाइगर रिजर्व चर्चा में था, इसलिए मैं आपको बता दिया ये कहाँ पे, कर्नाटक में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए एक न्यूज और चर्चा में थी कि काबुल में सिख गुरुद्वारा कार्ते परवान, अगर पूछ लिया कि कार्ते परवान जो गुरुद्वारा है वो किस देश में है, तो ये आपको अफगानिस्तान के काबुल में मिलेगा। ठीक है, अफगानिस्तान में। यहाँ पे गुरुद्वारा में एक बम विस्फोट किया गया जिसमें से बहुत लोगों की मृत्यु हो गई, इसलिए ये गुरुद्वारा कार्ते परवान चर्चा में था। ठीक है, और ये है अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में कोप इंडिया 2023 वायुसेना की एक्सरसाइज है, तो ये भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए। ठीक है, और भारत के बीच में ये आयोजित किया गया। देखिए यूएस एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के बीच में ये आयोजित किया गया था। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ, कलाईकुंडा पश्चिम बंगाल में और आगरा यूपी में भी ये इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, हाल ही में चर्चा शब्द लॉकबिट क्या है, ये आपको बताना है। ये लॉकबिट 2.0 नहीं, ये 3.0 है। ठीक है, तो ये एक रैमसैमवेयर है। ठीक है, ये एक वायरस है, रैमसैमवेयर है जो हमारे डिवाइस होते हैं जैसे कंप्यूटर डिवाइस है उनको ये हैंग करता है। ज़्यादातर जो मानी जानी कंपनियाँ होती है जैसे मान लीजिए एप्पल है। ठीक है, एप्पल के जो प्रोडक्ट है जैसे घड़ी हो गई, वॉच हो गया, इसका जो लैपटॉप हो गया, उनको ये हैक करता है। ये फिरौती नहीं मांगता बल्कि उनके सिक्योरिटी को ये चैलेंज करता है। लॉकबिट, ठीक है, एक रैमसैमवेयर है, इसको यहाँ पे याद रखेंगे। ऑपरेशन कावेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये पूछ रहा ऑपरेशन कावेरी किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो मैं इसका सही जवाब दे देता हूँ आपको। सूडान में जो फंसे भारतीय हैं, ठीक है, जैसे हक्की पिक्की जनजाति, वैसे लोगों को ऑपरेशन कावेरी के तहत भारत वापस लाया जा रहा है। ये हैं हमारे विदेश मंत्री जिनका नाम है एस जयशंकर। ठीक है, तो ये देखिए रेस्क्यू किया जा रहा है सूडान में फंसे हुए जो भारतीय लोग हैं ऑपरेशन कावेरी के तहत। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे सूडान फिर से दिखा दे रहा हूँ, ये सूडान है, ये साउथ सूडान है। ठीक है, तो ये इसकी लोकेशन है। और नॉर्थ सूडान की बात करें तो इसकी राजधानी खार्तूम मिलेगी, साउथ सूडान की राजधानी जूबा मिलेगी। ठीक है, आगे चलें। तो जानवरों के लिए भारत की पहली आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात की जा रही है। तो इसकी पहली मोबाइल यूनिट किस राज्य में शुरू की गई है, तो ये आपको बताना है। इसका सही जवाब है गुजरात। ठीक है, अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अगर कराना हो आपको जानवरों का, तो वो लेके आपको उनको लैब नहीं जाना पड़ेगा बल्कि लैब आपके घर ही आएगी। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये एक बुल है यानी कि सांड है, ठीक है, उसका स्पर्म ले लीजिए और ये एक काऊ है, गाय है, इसका एक ले लीजिए। इनका फर्टिलाइजेशन करा दीजिए लैब में लेके, जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लैब है उससे फर्टिलाइजेशन कराइए। उसके बाद ये देखिए जायगोट बनेगा, जायगोट को जो मादा यानी कि काऊ है उसमें इंजेक्ट करा दीजिए, फिर बेबी काऊ का जन्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगला न्यूज है कि महाराष्ट्र में दिव्यांग लोगों के लिए अलग से दिव्यांग विभाग बनाया जा रहा है। ठीक है, ऐसा इनिशिएटिव करने वाला भारत का पहला राज्य है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है दिव्यांगों के लिए। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म केरल के एक बीच फॉर्म के रूप में घोषित किया गया। तो आप याद रखेंगे केरल में पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म बना है। ठीक है, तो कार्बन न्यूट्रल फॉर्म होता क्या है, एक सिंपल बता दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए कोई भी सीड यानी कि बीज आप तैयार कर रहे हैं, तो पौधे के रूप लेते लेते अगर 10 केजी कार्बन का उत्सर्जन कर रहा है, ठीक है, अगर वो पौधा तैयार हो गया तो वो 10 केजी कार्बन का अवशोषण भी कर ले रहा है, तो ये एक कह सकते हैं कि जो उत्पादन है वो जीरो हुआ। ठीक है, तो यानी कि कार्बन का जो उत्पादन है वो जीरो हुआ, तो इसीलिए इसे कार्बन न्यूट्रल कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, ऑनलाइन जुआ को रोकने के लिए मध्य प्रदेश राज्य ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है। ठीक है, ये सीधे क्वेश्चन है, पूछ लिया कि ऑनलाइन जुआ को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया था, तो मध्य प्रदेश सरकार ने। अगर अध्यादेश पूछे कौन सी सरकार अध्यादेश लाई थी, तो तमिलनाडु सरकार ने लाई थी। ठीक है, ऑनलाइन जुआ के लिए। अगला न्यूज है भारत G20 की किस वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, मतलब कौन से नंबर की,
तो इसका सही जवाब है 18वां। ये पूछा गया प्रश्न है, इसको ध्यान रखेंगे। G20 का ये 18वां सम्मेलन होगा जो भारत इस बार अध्यक्षता कर रहा है। और थीम देखा जाए तो वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इसकी थीम या लोगो है। G20 में टोटल 20 देश हैं। अगर बात की जाए तो 19 देश हैं प्लस एक यूरोपीय यूनियन ये है, ठीक है। तो टोटल हो जाते हैं 20। पिछली बार 2022 में इंडोनेशिया ने इसकी अध्यक्षता की थी, 2023 में भारत कर रहा है, ठीक है, और 2024 में ब्राज़ील करेगा यानी कि IIB। नेक्स्ट, अक्टूबर 2022 में गुजरात के मोरबी शहर में एक पैदल सस्पेंशन पुल गिर गया था। वो किस ब्रिज पे बना था ये आपको पूछा गया है, ये पूछा जा चुका प्रश्न है। तो ये मच्छू रिवर पे बना था। सस्पेंशन पुल क्या होता है, देखिए जब पुल एक बनता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो एक छोर से दूसरे छोर पे ही पिलर होता है, बीच में कहीं आपको पिलर देखने को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ वायर पे ही डिपेंडेंट रहता है, इसे सस्पेंशन पुल कहते हैं। आप आगे चलने से पहले मैं बता दूं कि वीडियो अगर आपको अच्छी लग रहा है तो उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करिए। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में जल प्रबंधन पर भारत और किस देश के बीच संयुक्त कार्य समूह की, ठीक है, यानी कि ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की बात की जा रही है। तो पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है, तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। किस किस देश के बीच में, भारत और हंगरी के बीच में ये प्रोजेक्ट इस मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, भारत और हंगरी के बीच में। आगे चलने, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में होगा, ठीक है, 2023 का आयोजन पूछ रहा है। तो 2023 का आयोजन आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा क्वाड का। 2022 का आयोजन जो हुआ था वो जापान में हुआ था, ठीक है। अगला न्यूज है क्वाड के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि क्वाड में देखिए ऑस्ट्रेलिया शामिल है, इंडिया शामिल है, जापान शामिल है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका शामिल है। अगर क्वाड प्लस की बात करेगा तो न्यूजीलैंड, ठीक है, यहाँ पे न्यूजीलैंड है, ये देखिए न्यूजीलैंड भी शामिल है इसमें। यहाँ पे साउथ कोरिया मिलेगा आपको, साउथ कोरिया भी है, वियतनाम भी है, ठीक है। तो वैसे तो 4 हैं क्वाड्रिलेटरल में, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA, ठीक है। थोड़ी सी इसकी कॉन्सेप्ट की बात करें तो 2007 में जब जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे जी, हालांकि अभी उनका निधन हो चुका है, गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उनका विचार था तो जो 2007 में आया था क्वाड के रूप में। 2017 में ये पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया और 4 देश इसमें शामिल हो गए थे, ठीक है। अगला न्यूज, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, ये चर्चा में क्यों था ये भी बताऊंगा। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है और ये चर्चा में इसलिए था कि 26 अप्रैल को जो ये रामानुजन जी हैं, ठीक है, ये गणित के महारथी माने जाते हैं। तो ये रामानुजन जी जो है इनका 26 अप्रैल को पुण्यतिथि मनाई गई है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे रख दिया हूँ, ठीक है। ये तमिलनाडु के थे। और ये देखिए ये हैं प्रकाश सिंह बादल, ये भी एक मजे हुए राजनीतिज्ञ थे जिनका निधन हो चुका है, ठीक है। तो इनको भी आप याद रखिए, पंजाब के 5 बार CM रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। हाल ही में बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को हाल ही में बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो इसको मनाता है वीपो, ठीक है, और वीपो का सदस्य भारत 1975 से है और वीपो का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपको मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा गंदन मठ कहाँ स्थित है आपको बताना। गंदन मठ की चर्चा में थी, अभी मैं बताऊंगा। ये मंगोलिया में है और ये चर्चा में क्यों था, क्योंकि भारत से, ठीक है, कुछ जो महात्मा बुद्ध यानी कि भगवान बुद्ध थे उनके अवशेष मंगोलिया ले गया गया, ठीक है, इसलिए ये चर्चा में था। गंदन मठ आप याद रखेंगे, मंगोलिया में। मंगोलिया की राजधानी क्या है, उलान बटोर। नेक्स्ट, अगला न्यूज है कि इन स्पेस का फुल फॉर्म अगर पूछेगा तो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इसका फुल फॉर्म है। भारत में अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी जो स्पेस कंपनियां हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इन स्पेस का गठन किया गया था और सन 2020 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आपको अहमदाबाद गुजरात में मिलेगा, ओके। आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सूर्य नूतन क्या है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है सूर्य नूतन एक सोलर कुकर है, ठीक है। अब आप सोलर कुकर की मदद से खाना बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस सोलर से ही ये चलेगा, ये मल्टीपर्पज़ रहेगा, बिजली से भी ये चलेगा, सोलर से भी चलेगा, ठीक है। तो आगे चलें। आपका प्रश्न था सूर्य नूतन, ठीक है, एक सोलर कुकर है। अगला न्यूज है कि ये पूछा गया था जैसे कि अंडर 17 जो महिलाओं का फीफा वर्ल्ड कप था अंडर 17 का,
तो वो 2022 में इंडिया ने होस्ट किया था उसको, ठीक है। तो किस स्टेडियम में इसका फाइनल मैच खेला गया था? DY पाटिल स्टेडियम, जो नवी मुंबई में, यही क्वेश्चन पूछा गया था कि किस स्टेडियम में ये फाइनल मैच खेला गया था, ठीक है। होस्ट कंट्री इंडिया है, और जो जीती थी, चैंपियन थी, वो स्पेन ने जीता था कोलंबिया को हरा के। ओके, तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें भारत की रैंक 8वीं है। ओके, नेक्स्ट, भारत और EFTA के मध्य, ठीक है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन करके ये संगठन है, मध्य उच्च स्तरीय, भारत और EFTA के मध्य उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक हुई है। वो किस शहर में हुई है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है वाराणसी। वाराणसी में ये मीटिंग देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। अगर EFTA की बात करें, यानी कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन की बात करें, तो इसमें 4 देश शामिल हैं। एक है स्विट्जरलैंड, ठीक है, इसमें आपको मिलेगा यहाँ पे स्विट्जरलैंड, और यहीं पे मिलेगा आपको एक देश है जिसका नाम है लिंचेस्टीन, ठीक है। यहाँ पे आपको लिंचेस्टीन मिलेगा, यहाँ पे स्विट्जरलैंड, यहीं पे लिंचेस्टीन। लिंचेस्टीन की बॉर्डर जो है स्विट्जरलैंड और यहाँ पे ऑस्ट्रिया दोनों से मिलती है। तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड भी है, यहाँ लिंचेस्टीन भी है, इधर नॉर्वे है और इधर आइसलैंड। ये चारों EFTA में शामिल हैं, ठीक है। तो भारत और EFTA के बीच एक ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है, और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, और ये भविष्य में होने की संभावना है, ठीक है। आगे चलें, तो आपका अगला न्यूज है, हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने इफ्को नैनो DAP लिक्विड का शुभारंभ किया है। तो कहाँ से किया है शुभारंभ? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली। नई दिल्ली से इफ्को नैनो DAP लिक्विड का शुभारंभ किया है। अगर नैनो DAP लिक्विड की बात करें, तो DAP क्या होता है? देखिए, ये पहले मैं नैनो लिक्विड, यानी कि ये देखिए 500 ग्राम का बोतल है, ठीक है। ये 50 किलोग्राम की खाद की बोरी है, ठीक है। ये 50 किलोग्राम खाद की बोरी में जो पावर थी, वो 500 ग्राम यानी आधा किलो, कह सकते हैं आधा किलो का जो ये बोतल है उसमें आ गई है। यानी कि ये नैनो टेक्नोलॉजी का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। DAP क्या होता है? डाई अमोनियम फास्फेट, ठीक है, डाई अमोनियम फास्फेट। अमोनियम यानी कि इसमें आपको नाइट्रेट मिलेगा, ओके। फास्फेट यानी कि इसमें आपको फॉस्फेरस मिलेगा, जो दोनों पौधों के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी तत्व हैं, ठीक है। अगला न्यूज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो पथ और देवकार सी फ्रंट राष्ट्र को समर्पित किया है। ये किस केंद्र शासित प्रदेश और राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना है। इसका सही जवाब है दादर नगर हवेली एवं दमन दीव में इनका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ठीक है। ये अपना सुंदर भारत है। इस हिस्से को यहाँ पे जूम करते हैं, तो ये गुजरात में ही आपको यहाँ पे दीव मिलेगा, यहाँ पे दमन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे दादर नगर हवेली मिलेगी, ठीक है। आगे चले, हाल ही में भारत के फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी जो कैंपस है, परिसर है, वो कहाँ खोला गया है फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का? तो इसका सही जवाब है युगांडा। युगांडा में ये खोला गया है, ठीक है। आगे चलें, तो ये देखिए युगांडा की लोकेशन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे है युगांडा, ठीक है। इसकी बाउंड्री विक्टोरिया झील से भी मिलती है। हाल ही में किस नाम से छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेडियो का शुभारंभ किया गया? तो इसका सही जवाब है रेडियो संगवारी, ठीक है। इसका सही जवाब है रेडियो संगवारी। पुष्करालू महाकुंभ का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? ठीक है, तो वाराणसी में पुष्करालू महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। अगला न्यूज है, भगोरिया उत्सव का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, तो भगोरिया उत्सव का संबंध आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश राज्य से भगोरिया उत्सव का संबंध, ठीक है। ये देखिए मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर्व को राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर भी घोषित किया है। आगे चलने से पहले मैं आपको एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि आपको एक वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, ठीक है, सीरीज अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाने का तरीका और कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे चलिए, आपका अगला प्रश्न है, Y20 प्री समिट का उद्घाटन किस शहर में किया गया? Y20 यानी यूथ 20 की बात हो रही है, ठीक है, तो इसका सही जवाब है लेह लद्दाख। लेह लद्दाख में 26 से 28 अप्रैल तक ये समिट का आयोजन किया गया था, ठीक है। आगे चलें तो SCO यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली में ये आयोजन किया गया है, ठीक है। ये देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है और उनके समकक्ष यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और SCO की बात करें तो
तो इसकी स्थापना जो है 2001 में की गई थी। इससे पहले इसको संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, अगर इसमें मेंबर की बात करें तो ये देखिए चीन है, इंडिया है, कजाकिस्तान है, ठीक है, किर्गिस्तान है और तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और रसिया आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, डबल के ये याद रखिएगा। ठीक है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, काकी करके आ सकते हैं, काकी। ओके, ये इनका मैप है। ये रसिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, सॉरी ये उज्बेकिस्तान है, ये चीन है, ये भारत है, ये पाकिस्तान है। ओके, आगे चलें। तो लगातार दूसरी बार किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है मुंबई। मुंबई को 2 बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया जा चुका है। ट्री सिटी क्यों घोषित किया जाता है किसी शहर को? क्योंकि अगर वहाँ पे जो सरकार है, जो म्यूनसिपैलिटी है, वो शहरों को स्वस्थ रखने के लिए, खुशहाल रखने के लिए पेड़ों को लगाकर हरियाली वहाँ पे करती है, तो उसे ट्री सिटी में शामिल किया जाता है। तो मुंबई ऐसा करने वाला दूसरी बार ट्री सिटी वर्ल्ड में शामिल हुआ, विश्व के ट्री सिटी में शामिल हो चुका है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आपका अगला न्यूज है कि हाल ही में चराई देव मैदान चर्चा में था। चराई देव ये मैदान नहीं है, मोईगांव में। ठीक है, तो किस राज्य में संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये असम में संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे बात क्या है, जो चराई देव मोईगांव में, ठीक है, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे जो अहोम राजवंश थे, ठीक है, उनकी जब मृत्यु होती, उनके राजाओं की जब मृत्यु होती थी तो उनके सामग्री के साथ उनको यहाँ पे दफना दिया जाता था। ठीक है, दफनाने के बाद उनके ऊपर ये इस तरह के टीले का निर्माण कर दिया जाता था। ठीक है, जो अब जाके धरोहर में शामिल किया जा रहा है। अगर ये धरोहर में यूनेस्को द्वारा प्रस्तावित किया गया, यूनेस्को में भेज दिया गया, अगर इसको यूनेस्को स्वीकार कर लेता है तो ये उत्तर पूर्व की ऐसी पहली साइट होगी सांस्कृतिक श्रेणी में। ठीक है, सांस्कृतिक श्रेणी में उत्तर पूर्व भारत की पहली साइट होगी। ठीक है, हालांकि यूनेस्को ने इसे टेंटेटिव लिस्ट में डाल दिया है, यानी कि वेटिंग लिस्ट में डाल दिया है। अगर वो फाइनल करता है तो ये उत्तर भारत की इस तरह की पहली साइट होगी। ठीक है, आगे देखें तो तीसरी एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की अभी बैठक हुई है। वो कहाँ पर हुई है आपको बताना है। तो ये भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में ये मीटिंग हुई है। ठीक है, आगे चलें तो पशुधन जागृति अभियान का संबंध किस मंत्रालय से ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय से इसका संबंध है पशुधन जागृति अभियान। ठीक है, इसमें यह बताया जाएगा आपको कि कृषि के साथ पशुपालन आप कैसे करें। G20 टूरिज्म एक्सपो का आयोजन जयपुर में हो रहा है। ये एक न्यूज है, आप ध्यान देंगे। ठीक है, G20 टूरिज्म एक्सपो का आयोजन जयपुर राजस्थान में हो रहा है। G20 की बात करें 2022 में इंडोनेशिया ने इसकी अध्यक्षता की, 2023 में भारत कर रहा है अभी, और ब्राज़ील में 2024 में इसकी अध्यक्षता करेगा ब्राज़ील। G20 की बात करें तो G7 कंट्री ये हैं। ठीक है, इसमें अगर हम रूस को जोड़ दें तो ये G8 हो जाता है, और इसमें 12 कंट्री को और जोड़ दें तो ये G20 बन जाता है। G20 का मेंबर भारत है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। स्वागत पहल, ठीक है, स्वागत पहल के 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ठीक है, ये गुजरात में एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके शिकायतों के निवारण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, जिसका नाम स्वागत रखा गया था। तो जब प्राइम मिनिस्टर जो 2003 के आसपास वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर थे वो नरेंद्र मोदी जी थे, तो उन्होंने इस स्वागत पहल का आरंभ किया था, और आज उसको 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ठीक है, आगे चले तो भारत की पहली सोलर सिटी अगर पूछेगा कौन है, ठीक है, तो सांची जो मध्य प्रदेश का शहर है, ठीक है, उसे इंडिया का फर्स्ट सोलर सिटी घोषित किया जा रहा है। ओके, अगर इसकी बात करें तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित विश्व धरोहर स्मारक जो सांची है, ठीक है, वो प्रथम सोलर सिटी बनेगा भारत का। आगे चलें तो फिलहाल वीकली करंट अफेयर में इतना ही। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ओके, चलिए, जय हिंद, नमस्कार।